नमस्ते, दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ इंस्पायर्ड जीवन टॉक्स विद शक्ति। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ हम बात करेंगे माइंडसेट ऑफ वेल्थ के ऊपर। हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाबी का एक जरिया जो है वो वेल्थ के थ्रू होके जाता है। तो हम आज माइंडसेट ऑफ वेल्थ के बारे में बातें करेंगे और काफी सारे पैसे के बारे में बातें करेंगे। उसके साथ साथ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जिसके अंडर एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रहे हैं आयुष ठाकुर जो हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे। और सिंस ही इज अ 16-year-old एंटरप्रेन्योर तो सराउंडिंग में काफी बातें तो होंगी ही। पेरेंट्स, सोसाइटी, काफी बातें होंगी। पेरेंट्स हमें कुछ गलत ना कर बैठे उसके डर में रहते हैं। उन सब चीजों को हम रियलाइज कैसे करें और कहीं ना कहीं उससे बाहर कैसे आए, उसके बारे में भी हम काफी डिटेल में बात करेंगे। मेरे को इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई एम प्रेजेंटिंग टू यू 16-year-old एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट, ऑथर, रैपर और मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट बाय पैशन. Everything is doing by passion. I hope you will enjoy it a lot. So let's get back into the interview. Welcome to Inspire Jeevan. Let's learn and grow together. नमस्ते आयुष। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक्स अ लॉट सर कि आपने ये चांस दिया मुझे अपने लाइव शो पे आने का। एंड सबसे ज्यादा थैंक्स आपको और आपकी ऑडियंस को। एंड सो आपकी ऑडियंस की तरफ से भी आपको एक थैंक यू, बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं वो सच में बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला वर्क है। क्योंकि दुनिया में अभी हमारी तरह यूथ को आपकी तरह लीडर्स की जरूरत है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नॉलेज और मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और अमेजिंग, जहाँ पे दुनिया एक तरफ मेंटली प्रॉब्लम्स सह रही है और जहाँ पे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं, वहाँ पे आपके जैसे लोग उन्हें उनकी प्रॉब्लम से निकलने के नए नए तरीके बता रहे हैं और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसके लिए थैंक्स अ लॉट सर। Thank you so much, and I'm very grateful to have you as my guest on the show Inspired Jeevan Talks. मैंने इसका नाम ही रखा है Inspired Jeevan, so that's how beautiful. So Inspired Jeevan Talks with Shakti. So let's begin the talk, and I hope my audience are so very much excited. हमारी podcast audience, YouTubers and Facebook Live as well. So start. So जैसा मैंने तुम्हारी जर्नी के बारे में बताया आयुष, इट्स अ वेरी फेनोमिनल जर्नी एंड अभी तक बहुत बड़ी जर्नी नहीं है, 16-year-old एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, एंड इट्स रियली पावरफुल। इससे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिल सकता है हमारी ऑडियंस को और जितने भी लोग देखने वाले हैं। सो तुम्हारी जर्नी को एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करो विच कैन इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ। जर्नी अभी लाइक आपने भी कहा इतनी बड़ी हुई नहीं है, या ना लाइफ में इतना कुछ मैंने अभी अचीव किया है कि लोगों को मैं अपनी जर्नी बताता फिरूं। लेकिन मेरे लिए मेरी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, बिकॉज छोटे से सिर्फ ड्रीम्स होते हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं। जितने बड़े ड्रीम्स उतना बड़ा इंसान। छोटे पे मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही छोटा था एंड एंड काफी शांत, अभी भी छोटे ही हो। यस काफी शांत नेचर था। मैं लोगों से बात नहीं करता था, खुद के ख्यालों में ही खोया रहता था और फर्स्ट बेंचर था। पढ़ने में भी काफी अच्छा था, फिलहाल अच्छा अभी भी हूँ, लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम से थोड़ी नफरत है। तो जर्नी से ऐसे स्टार्ट होती है। मैं 5th क्लास तक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ, सिर्फ क्लास स्कूल में अच्छा खासा टॉपर रहा हूँ, मार्क्स अच्छे आते थे और लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता था। इंटरेस्टिंग मतलब वो स्ट्रगल जो अभी हार्डवर्क करने में मजा आता है ना, वो उस टाइम पे बिल्कुल आता नहीं था नॉर्मल लाइफ में। तो मैंने कुछ ऐसी इंस्पायरिंग जर्नीज पढ़ी। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, सबसे अमेजिंग बिल गेट्स के बारे में पढ़ा। तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया सक्सेस स्टोरीज से ज्यादा फेलियर की स्टोरीज पढ़ने के लिए। एंड काफी ज्यादा इन चीजों में मुझे मजा आने लगा जब मैंने ऐसी कुछ स्टोरीज पढ़ी जिन लोगों ने दूसरों की लाइफ को भी चेंज करके रख दिया अपने एक्शन से। तो मेरे अंदर एक ड्रीम आया कि अब मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोग हिस्ट्री में मुझे याद रखें। मुझे कुछ ऐसा याद करना है कि फेम मिले मुझे। तब मुझे सिर्फ अपने बारे में ही दिमाग में चीजें घूमती थी कि मुझे फेमस हो जाऊंगा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, ये वो करना है। एक
छोटे बच्चे के तौर पे काफी ड्रीम्स बनाता था। फिर वो ड्रीम्स धीरे धीरे गोल में बदले। जब मैं 6th क्लास में आया तो मुझे स्ट्रगल पता चला कि सिर्फ ड्रीम्स देखने से ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं, आपको करना भी पड़ता है। तो और मैं ये चाहता था मैं अपनी लाइफ में डिले ना करूं, और मैं तब से साइबर कैफेज पे जाने लगा। जगह जगह पे स्कूल से आने के बाद मैंने ट्यूशंस नहीं पढ़ी हैं। अब मुझे ये लगता था मैं 3 घंटे ट्यूशन में टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं 3 घंटे साइबर कैफे जाता था स्कूल से तुरंत आने के बाद, और वहाँ पे ब्लॉगिंग की, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह सर्च करता था। बिकॉज लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको आप, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ और जो प्रोडक्ट फ्यूचर में लोगों की हेल्प कर सके। फ्यूचर देखना था मुझे, ऐसा कुछ करना था जो फ्यूचर में लोगों के काम आए। तो मैं कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट मेरा इसीलिए बढ़ गया। एंड मैंने 5th क्लास में CCC कर ली थी, कंप्यूटर का कोर्स है। लाइक मेरे पीछे इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, सॉरी इस साइड है। मैंने यहाँ से अपनी कंप्यूटर की कोचिंग की है, एंड इस इंस्टीट्यूट का भी काफी बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। मैं यहाँ जाता था तो यहाँ पे जो सिखाया जाता था MS Excel, PowerPoint वगैरह, वो सब मुझे पहले से आता था। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट स्पीड है वो काफी हाई है। तो मैं यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन किया करता था, और वेबसाइट्स डिजाइन करता था, मार्केटिंग वगैरह सीखी। लेकिन फिर आने लगता है कि मनी, जब मुझे पता चला इन चीजों पे लोगों को पे भी किया जाता है, इन लोगों के लिए लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं, तो मैं सोचा करता था यार लोगों को मिलते हैं, मैं क्या उन लोगों में आता नहीं हूँ। तो मुझे तो वहां से जर्नी स्टार्ट हो जाती है मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, जहां मुझे मनी की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको मनी की जरूरत है। और वहां पे आके मुझे लाइफ की कुछ रियलिटीज होती हैं वो भी पता चलने लगते हैं कि आपके पास, अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे हैं मैंने कि जिनसे पता चलता है कि अगर आपके पास पावर है, पैसे की पावर है, तो आपके पास सारी पावर है। तो तब से मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ना स्टार्ट किया। लाइक मैंने एक क्वेट भी डाला था कि टीचर ने कहा था RS अग्रवाल पढ़ना, मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ डाली। तो जब मैं तो यही है, अभी तक उन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर किया, फिर फाइनेंशियल एजुकेशन को एक्सप्लोर किया। तो काफी अमेजिंग जर्नी अभी चली रही है, और इस जर्नी में मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज मैंने अभी तक अपनी 6th क्लास से लेके अभी तक की जर्नी में जो पाई है, वो एक ही चीज है कि आपको चीजें एक्सप्लोर करती रहनी चाहिए। मैंने स्ट्रगल क्या किया है मैं अभी एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 6th क्लास भी नहीं, मैं 7th क्लास तक एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जो अपने क्लासमेट से ही बातें नहीं करता था, मैं चुपचाप रहता था। और आज इतना कॉन्फिडेंस है, आज स्पीकिंग कम्युनिकेटिंग स्किल्स इतनी बढ़िया है कि मैं आपके साथ एक वीडियो कॉल पर अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो अभी भी मुझे बोलते हैं, मुझे पढ़ाई के मामले में सही हूँ लेकिन नालायक या डफर या डम्ब बोलते हैं जिसे, तो मैं अभी भी अपने डम्ब हूँ, और मैं वहां शो भी नहीं करता हूँ उन्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं कितना ज्यादा बदल चुका हूँ। बिकॉज मैंने लाइफ में सबसे बड़ा जो अभी तक का लेसन सीखा है मेरे लिए वो ये है कि अगर आपको एक रूम में स्मार्ट लोग मिलते हैं ना, उस रूम में ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, तो आप वहाँ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। आप वहाँ ऐसे बन जाओ कि आपको कुछ नहीं आता, आपको उनसे सीखने की जरूरत है। वाह। तो सर अभी यही है कि मैं सादा जीवन उच्च विचार पे बिलीव करता हूँ, एंड कोशिश कर रहा हूँ इस जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाऊं, इस जर्नी में और लोगों को एक्सप्लोर करूं, आपके जैसे लोगों के साथ मिलके अपनी इस जर्नी को इतना एक्साइटेड बना सकूं कि आने वाले 4-5 साल में मैं लाखों लोगों के सामने अगर अपनी जर्नी बताऊं तो वो जर्नी काफी इंस्पायरिंग हो। यस, वही कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी जो एक मूवी की तरह है। अब मूवी में सेम चीज मोनोटोनस चलती रहे तो वो बोरिंग हो जाएगी, तो उसमें एक्साइटमेंट कहाँ से आता है? जब हम रिस्क लेते हैं, जब हम लोगों की मदद करते हैं, जब हम फिलैंथ्रोपी करते हैं, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग हमें पोक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। सो वो सारी चीजें। और एक पॉइंट जो तुमने बोला, लाइक
मेरी लाइफ जब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा अबाउट योर लाइफ जर्नी, तब तुमने कहा कि मेरी लाइफ जर्नी इतनी बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट। क्योंकि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया ना अंदर से, दैट इज द पॉइंट जब हम अंदर से ग्रो होने लगते हैं, एंड व्हेन वी स्टार्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स, और हम जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। सो दैट इज अ वेरी कैची पॉइंट जो हमारे ऑडियंस को नोटिस करना चाहिए, दैट बाकी कोई एंजॉय करे ना करे हमारी लाइफ जर्नी, बट हमें एंजॉय करना जरूरी है। अगर हम अपनी जर्नी एंजॉय करने लगे। यस यस यस, नहीं मैं काफी अच्छा लगा मुझे ये सुन के। आप भी भगवत गीता पढ़ते हैं, मैं भी 8th क्लास से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ भगवत गीता, और उसका रीजन यही था कि मैं काफी एंजाइटी में रहता था। मैं मतलब दुनिया से थोड़ा अलग सा रहता था, चिड़चिड़ापन था मुझ में, गुस्सा भी था, और दुनियादारी से तो नफरत थी। ना मैं लोगों में घुलता मिलता था, ना मैं पार्टीज में जाता था कहीं, और यही था। और उसका रीजन यही था, मैं अपने अंदर नेगेटिव था खुद को लेकर, तो लोग भी मुझे नेगेटिव ही देखा करते थे। लेकिन जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा और चीजें समझी उसमें, तब पता चला कि दुनिया तुम्हें पसंद करेगी, पहले खुद को तो पसंद करना सीखो। जैसे आपने कहा, सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है। तब से अभी तक यही है। पहले मुझे ये टेंशन हुआ करती थी फोटो खींचते वक्त, यार वो वाली शर्ट पहन लेता तो काफी अच्छा लगता, दूसरे को ज्यादा पसंद आता। लेकिन अब क्या लगता है, मुझे क्या पसंद आ रहा है, दैट्स द रियल थिंग। यस एब्सोल्युटली। वही चीज बोलते हैं ना, सेल्फ लव और सेल्फिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेल्फिश हो गए तो जिंदगी गई, अगर सेल्फ नहीं हुआ, सेल्फ लव नहीं हुआ, तो भी जिंदगी गई। हम दूसरों को कैसे प्यार कर सकते हैं, दूसरों को मदद कैसे कर सकते हैं, अगर हम खुद की मदद नहीं कर पा रहे। That's very much important thing. I really appreciate that. So as तुम अभी 16-year-old entrepreneur हो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो ऑलरेडी, although you are making a lot of money, that doesn't matter, but 18 से पहले कहीं ना कहीं we are dependent on parents completely. तो कहीं ना कहीं अगर तुम समाज से कुछ डिफरेंट करने जा रहे हो, तो दिस इज अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करने अगर बच्चा कर रहा है तो पेरेंट्स स्केर्ड हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में ये नहीं, फॉर्चुनेटली मेरे केस में माय पेरेंट्स डू सपोर्ट वेरी एंथुसियास्टिकली, बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो मेरा सपोर्ट करते हैं। और सबसे बेटर चीज, मेरे पापा जो है हर एक वीडियोस देखते हैं मेरे, और हर एक वीडियोस में कोई ना कोई कमी निकालते हैं। मेरे को और वीडियोस में एक्साइटमेंट आता है उस चीज से। सो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में क्या तुम्हारे पेरेंट्स हेल्प करते हैं? तुमने बोला सोसाइटी से तुम्हें नफरत है, ऑब्वियसली सोसाइटी में बहुत सारे नेगेटिव होंगे, बट क्या तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? और अगर सपोर्ट करते हैं तो किस टाइप से सपोर्ट देते हैं? ऐसे पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे फादर इतना ज्यादा तो सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइक पेरेंट्स आपको तब सपोर्ट करते हैं जब उन्हें आप पे बिलीव होता है। कहीं ना मैं ये समझता हूँ, सपोर्ट की बात ही उन्हें अपने चाइल्ड पे बिलीव है कि हाँ हम इसे सपोर्ट करेंगे तो ये कर सकता है। तो मेरे फादर इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया है। एंड सपोर्टिव नेचर उनका इतना है। मुझे दिल्ली सिटी है, वहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिस टाउन में मैं रहता हूँ वहाँ पे इतना नहीं है। तो दिल्ली एक काफी बड़ा शहर है, वहाँ पे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, और जब मैं उनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग दिल्ली के हैं, मैं इनसे जाके मिल सकता हूँ। तो मेरे बाकी रिलेटिव्स जहाँ मुझसे ये बोलते हैं कि 8th क्लास में हो या तुम 6th क्लास में हो, तुम्हें अभी हॉलीडेज के लिए जाना चाहिए, एंजॉय करो, घर पे रहो, एंजॉय करो, जाना है पार्क जाओ, मॉल घूमो, घर आ जाओ। बट मेरी मॉम को ही पता है, वो मुझे हमेशा वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम्हें उस पर्सन के साथ मीटिंग करने जाना था, तुम जाओ, बस आराम से घर आ जाना। यस, जहाँ मैं अभी तक की मेरी 6th क्लास से लेके अभी तक मैंने एक भी हॉलीडे मिस नहीं की अपनी। सारी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए, मीटिंग्स वगैरह में जाता रहता हूँ। तो किसी को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यहाँ तक कि मुझे खुद नहीं था जितना मेरी मॉम ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है। यस, उन्हें पता है। कोई
यस सर, मेरे जो ड्रीम्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मैं अपने घर पे बिल गेट्स, बैरन बफेट और जो टॉप 10 बिलियनर्स थे उनकी पिक्स लगा के रखता था अपने घर पे, एंड जो मेरे ड्रीम्स हैं उनकी पिक्स लगा के रखता था। तो किसी को जब भी लोग आते थे उसे देखते थे तो वो हंसते थे मुझ पे, एंड वो चीज कहीं ना कहीं लगती है। तो माइंड में ये आता है कि यार जब 100 लोग हंस रहे हैं, काश एक कोई ऐसा हो जो ये तो बोल दे कि तुम करो। तो वो चीज मेरे लिए मेरी मॉम है, मतलब उन्होंने हर टाइम सपोर्ट किया है। एंड अभी भी इतना है, अगर मैं अर्निंग करता हूँ तो पेरेंट्स होते हैं या वो ये कहें तुमने अर्निंग किया है तो इसे सेफ रखो, बट मेरी मॉम मुझसे कहती हैं तुम्हारी अर्निंग है, तुम्हें जहां रिस्क पे लगानी है, जहां इन्वेस्ट करना है करो, और इतना हमारे पास अभी है कि हम तुम्हें पाल सकते हैं। तुम अपने ड्रीम्स के लिए अपनी अर्निंग यूज करो। एंड मेरा जितना भी अर्निंग आता है मैं घर पे नहीं देता हूँ कहीं कोर्स बाय कर लेता हूँ, खुद पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, और एंड पे यही आता है फिर जाके मम्मी के पास, मम्मी रुपए तो पिज्जा चाहिए वही, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। कोई एक होना चाहिए हमारी लाइफ में सपोर्ट करने वाला, एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तुमने बहुत कमाल की बात कही, इन्वेस्टिंग ऑन आवरसेल्व्स, क्योंकि जब तक हम अंदर से ग्रो नहीं होंगे तब तक बाहर से दिखेगा नहीं। आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर देखा था कि जो टाइमिंग होते हैं, टाइमिंग वो बाहर से चेंज होती है, बट जो पर्सन होता है वो अंदर से चेंज होता है, तब दुनिया बदलती है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तुमने भी मेंशन किया, दैट्स रियली ऑसम। और जैसे तुमने स्टार्टिंग में तुमने बात किया अबाउट डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तुम्हारा इंटरेस्ट चला गया, यू स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कंप्यूटर स्किल्स, फेसबुक मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। सो तुम्हें क्या लगता है, एज यू आर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट एज वेल, तो तुम्हें क्या लगता है आज के सिचुएशन को देख के डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कितना आगे जाने वाला है? दैट इज तो नोबडी कैन से, बट तुम्हारे लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंस था, अभी तक सिर्फ प्रेडिकेशन होता था कि 2050 तक लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू पता चल जाएगी 2050 तक। लेकिन इस पैंडेमिक में, एक कोरोना वायरस की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जो चीज 2025 में लोगों को पता चलनी थी वो 2020 में ही लोगों को पता चल गई है। एंड अब लोगों को पता चल रहा है कि ये स्किल्स कितना मैटर करती हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लॉस्ट की है, बहुत सारे लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डिप्रेशन में आना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास फैमिली का प्रेशर होता है। जो मनी की प्रॉब्लम है वो 100 प्रॉब्लम्स की जड़ है मनी। यस, एब्सोल्युटली। तो इस सिचुएशन में मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप जो फॉर्मल एजुकेशन है उसे पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, मैथ, केमिस्ट्री, साइंस अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में आपको स्किल सीखती रहनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि इस लॉकडाउन में सब लोग जॉब या मनी के लिए परेशान हैं। आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़े हैं, तो आपको पता होगा इस लॉकडाउन में कितने यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अर्निंग की है और भर भर के अर्निंग की है। यस, एब्सोल्युटली। वो सिर्फ एक ही वजह से हुई है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स थी उनकी वजह से हुई है। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं 2019 में इतना कुछ नहीं था, सिर्फ चीजें सीखता था, इम्प्लीमेंट करता था, बार बार फेल हो जाता था। अभी 2020 में ऐसे सीन क्रिएट हुए कि मुझे लगा नहीं यार, एक बार लॉकडाउन है, क्या पता मेरे फादर की भी जॉब जा सकती है तो मुझे मनी के लिए ट्राई करना चाहिए। और मेरा वो फर्स्ट मंथ था, फरवरी टू मार्च का मंथ था, जिसमें मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से 3 लाख का रेवेन्यू 29 डेज में जनरेट किया था। वाओ, दैट्स रियली कमेंडेबल। या एंड यस, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का ये वैल्यू है, जहां पे लोग अभी मनी के लिए, सर्वाइवल के लिए टेंशन में है, वहां पे ये स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो लोगों को बहुत अच्छा अर्निंग दे रही हैं। तो मेरा यंगस्टर्स के लिए भी यही सजेशन है कि
वो इंस्टाग्राम पे मीम्स पढ़ें, जोक्स पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक राइट वे में यूज करें। उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप उससे बिजनेस भी कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू कितना अर्निंग कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू खुद का ब्रांड बना सकते हो। लाइक अभी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या है सर, हमारा एक ब्रांड ही तो बन रहा है। Yes, लोग हमें जानने वाले हैं, लेकिन यस, एंड मोस्टली यूथ को ये पता ही नहीं है, उन्हें इतना पता ही नहीं। न्यू प्रोफाइल्स है, उन प्रोफाइल्स को देखो, पोस्ट लाइक करो और चैटिंग करो लोगों से, बस उन्हें इतना पता है। और वो इतने में ही खुश हैं। यस, वही वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है विजन की। जिनका विजन क्लियर नहीं है वो कुछ भी करेंगे, उनको पता ही नहीं है उनका नॉर्थ स्टार। मैं हमेशा नॉर्थ स्टार की बात करता हूँ। नॉर्थ स्टार अगर किसी की लाइफ का फिक्स्ड है तो डायरेक्शन अपने आप ही मिल जाएगा, राइट। तुमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही अबाउट मनी। जैसे सभी कहते हैं ना, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स। मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन है। ये मेरे मेंटर्स की वजह से है। लैक ऑफ मनी जो है वो सारे इविल्स का कॉज है, लैक ऑफ मनी। एंड मेरा जो बिलीफ है अबाउट मनी, अब्दुल कलाम कहते हैं ना, मनी इज द सिक्स्थ सेंस, जिसके बिना पांचों सेंसेस काम नहीं कर सकते। सो दैट इज, आज के डेट पे मनी इंपॉर्टेंट है, बट केवल मनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच आई फील इन माई ओपिनियन। बट मनी को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और ये जो सेइंग है कि मनी इज द कॉज ऑफ ऑल द इविल्स, I totally disagree. Money is not the cause of all the evils. Lack of money is the cause of all evils. तो तुम्हारा इसके बारे में क्या मत है? सर, बेसिकली थैंक्स अ लॉट। आपने ये स्टेटमेंट दिया है ना, ये $1 बिलियन का स्टेटमेंट है कि पैसा किसी बुराई का जड़ नहीं है। लैक ऑफ मनी बुराई का जड़ है। लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पेरेंट्स ने मेंटली बनी हुई अपनी सोसाइटी में कि पैसे की बात मत करो। अभी मैं इतना कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ लोगों को कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे इसके लिए 1 करोड़ रुपए खुद के बिजनेस से अर्न करने पड़ेंगे। लेकिन पहले ना मेरी मेंटेलिटी भी ऐसी थी कि पैसा का वर्ड आते लगता था चुप हो जाओ। Yes. लोग गलत नजर से देखने लगते थे कि ये इंसान पैसे की बात क्यों कर रहा है, ये सिर्फ पैसा ही पैसा नजर आ रहा है इसे। लेकिन सोचिए, कहा कि अगर आप पैसे वाले हैं तो माना आप, लोग कहते हैं ना, अगर आपके पास जो पैसे वाले हैं वो हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। आई एम एग्री। जो पैसे वाले लोग हैं वो दवाइयां खरीद सकते हैं, हेल्थ नहीं खरीद सकते। आई एम टोटली एग्री। ना वो हेल्थ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हो। इस बात से भी तो एग्री होना पड़ेगा। यस, एब्सोल्युटली। और लोग इस बात से एग्री नहीं होते। उन्हें ये लगता है कि नहीं, पैसों के बारे में बात करना ही गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान अपने अंदर एक ही बात करता है, वो है पैसे की। Yes, absolutely. That's really awesome. So we are already 24 minutes up here. So मैं last 2 questions more. एक question जो मेरा one of the favorite question है, तुम्हारी 3 favorite books which can help people in starting and growing their life if they start the mindset of being an entrepreneur. First of all, मैं सबसे पहली बुक है जो मेरी लाइफ की भी है, रिच डैड पुअर डैड। सेम पिंच। वहां से हर कोई कहीं ना कहीं वहां से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को। वही पहली बुक है जिसने फाइनेंशियल एजुकेशन दी है मुझे एंड बताया है कि आप जरूरी नहीं है बिजनेस करो, आप जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर फाइनेंशियल एजुकेशन है आपके पास तो आप उससे भी इन्वेस्टिंग करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। तो अब टॉप 3 स्टार्टिंग के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिच डैड पुअर डैड एंड द रिचेस्ट मैन इन बेबलिन। यस, मैं सेकंड बुक अपनी तरफ से लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा। एंड जो थर्ड बुक है वो थोड़ा डिजिटल चीजों से रिलेटेड है, एक एक्सपर्ट सीक्रेट, रसेल ब्रॉन्सन की बुक है।
या जो बुक आपको लीडरशिप के बारे में भी सिखाएगा और आपको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में भी सिखाएगा। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना अपनी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तो एक्सपर्ट सीक्रेट काफी अमेजिंग बुक है। वो आपको एक रियल लाइफ लीडर और एक डिजिटल एक्सपर्ट बनने में दोनों में हेल्प करेगी। तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास ये तीनों बुक्स तो जर्नी काफी अमेजिंगली स्टार्ट कर सकते हैं आप। मैंने एक्सपर्ट सीक्रेट्स नहीं पढ़ी है, रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन और रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, एंड आई लव दोस बुक्स। और हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा दैट रिच डैड पुअर डैड, अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ बुक टू स्टार्ट। और अगर आप जर्नी में हैं भी, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में है भी, उस बुक को कम से कम 3-4 बार, मैंने 2 बार खत्म किया है अभी तक, एंड आई एम रियली अंडरस्टैंडिंग इट क्लियरली। क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी की सारी बुक्स जितने भी है उसको कम से कम 3-4 बार, अभी मैंने उनकी एक और किताब द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, उसको कम से कम 5-6 बार पढ़ा हूं। सो बुक को हमें मैं समझता हूं बुक को पढ़ना नहीं है, बुक को एब्सॉर्ब करना है, उसको सोख लेना है। So that is very much important। जो तुमने 3 बुक्स बताई, that is awesome। मैं एक्सपर्ट सीक्रेट्स कुछ जल्दी स्टार्ट करूंगा। So we come to the final question and my favorite question, what is the greatest life lesson of your life? जो मुझे बिगेस्ट लेसन लगता है वो यही है सेल्फ लव, कि आपको ना खुद से प्यार होना चाहिए। और ये वो लेसन है जो मैंने 14 साल वेस्ट कर दिए अपनी लाइफ के, 14 साल के बाद ये लेसन सीख पाया। सबसे बड़ा गम मुझे इस बात का है कि लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगने लगता है दूसरे क्या सोचेंगे, लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। वो खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो खुद को शीशे में भी देखते हैं ना तो वो अपनी नजर से नहीं देखते हैं, वो दूसरों की नजर से देखते हैं। शीशे में भी दूसरों की नजर से देखते हैं। मेरे बाल खराब हैं, उस इंसान को अच्छे नहीं लगेंगे, शायद उस लड़की को मेरे इस तरह की लुक्स ना पसंद हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड योरसेल्फ। एंड ये चीज मैं अभी 15 इयर्स का हुआ हूँ, तो मुझे अब जाके ये चीज पता चली है। ये चीज काश मैं पहले सीख लेता तो काफी कुछ अचीव कर सकता। मैं अपनी लाइफ का जो भी स्टेप लेता हूँ ना, वो ये सोच के लेता था अभी तक सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या होगा। लेकिन अब जाके मैंने खुद ये स्टार्ट कर दिया कि जब तक आप स्ट्रगल में हो, हर कोई आएगा आपको, हर कोई ताने दे के चला जाएगा, हर कोई आएगा आपको डांट के चला जाएगा, लेकिन आपको ना सक्सेसफुल होके रहना है। बिकॉज जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो गालियां देने वाले भी तालियां बजाने लगते हैं। दैट्स अ बिग पॉइंट। yes absolutely, that's the best point of our show। जस्ट लव योरसेल्फ। उसके बाद तो जो भी गालियां दे रहे तालियां तो एक दिन बजाएंगे ही बजाएंगे। वो एक जोक बहुत पॉपुलर है ना, पहले वो लोग थप्पड़ मारेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपके बारे में ईर्ष्या करना चालू करेंगे, फिर तुम्हारी तारीफ करेंगे। जस्ट वी नीड टू बी इन द प्रोसेस। So thank you Ayush for being a part of Inspired Jeevan Talks with Shakti on mindset of wealth। और हमने काफी सारी चीजें बात की। आई होप हमें सभी लोगों को पसंद आया होगा। इट वॉज ऑसम टॉकिंग टू यू आयुष। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नमस्ते एवरीबॉडी एंड थैंक्स लॉट, आपने मुझे चांस दिया, एंड थैंक्स वंस अगेन सर। थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी। मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा कीप सपोर्टिंग, एंड ये जो लाइफ के इंस्पायरिंग जीवन के जो सेशंस है ना, अभी आने वाले टाइम में ऐसे इंस्पायरिंग सेशन आने वाले हैं जो आपको सच में इंस्पायर करेंगे। तो अभी सर को अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके इंस्पायर जीवन को इंस्टा पे फॉलो कीजिए, एंड नोटिफिकेशन पे नजर हमेशा बनाए रखना, बिकॉज यहाँ की एक वीडियो मिस होना मतलब एक बहुत अच्छा लेसन मिस कर दोगे आप। तो कीप सपोर्टिंग। Yes, thank you Ayush, thank you everybody, namaste। I hope you all enjoyed a lot। We'll meet in the next session soon।